पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 खत्म हो चुका है और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जिस तरह से मैच हुआ है। मैच सिर्फ 7 ओवर्स का हुआ है और पाकिस्तान ये मैच हार गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 93 किया और 94 का टारगेट था पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका। जो कि आई थिंक लग ही रहा था, जब टोटल सेट हो गया था तो उस वक्त तो बिल्कुल भी लग ही रहा था कि ये बड़ा डिफिकल्ट है। वो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि एक तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं और दूसरी बात यह है कि आपके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है बैटिंग में। स्पेशली पाकिस्तान ने मुझे लगता है बॉलिंग भी अच्छी नहीं की। आप नसीम शाह को अगर देखेंगे तो उसने 18 की एवरेज से 18 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। शाहीन ने 12 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। दो दो ओवर्स इन्होंने की है और शाहीन ने 37 रन खाए हैं। सो आई थिंक ये चीज़ हमने बॉलिंग की वहाँ से मैच आई थिंक वन साइडेड बिल्कुल खत्म हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने 43 किया और फिर स्टोनिस ने फिनिश करते हुए 21 किया 7 बॉलों पे। सो वहाँ से मैच फिर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इन कंडीशंस में अब पाकिस्तानी बैट्समैनों को आप देखेंगे तो वो साफ पता चल रहा था कि वो उस तरह से सेटल हो ही नहीं पा रहे थे अभी। वो एक तरह से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आई थिंक मुझे लगता था कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को थोड़ा सेंसिबली चलना चाहिए था। कि जिस तरह से आप अगर देखें तो अब्बास अफरीदी ने एंड पे उन्होंने 20 रन किए और हम 64 तक पहुंचे। तो शुरू में अगर थोड़ा सेंसिबली खेलते पहले 2-3 ओवर्स, आई थिंक सेंसिबली खेला जा सकता था। जिस तरह अब मुझे आज थोड़ी एक चीज़ ये नज़र आई जो कि मुझे पहले भी नज़र आई थी कि साहिबजादा फरहान ने रिजवान के साथ ओपन की और मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन ना टीम का ख़राब हो रहा है इनकी वजह से। ये नहीं कह रहा कि इनकी जगह बनती नहीं है, बनती होगी, लेकिन कॉम्बिनेशन यहाँ पे ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पे आइडियली अगर देखें ना तो आप किस पे चांस लेंगे। आप पूरी टीम में अगर किसी की बैटिंग देखें ना, आपको 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो कंफर्टेबल लगे होंगे क्रीज पे। एक है बाबर आजम और दूसरे अब्बास अफरीदी आके, जो कि 8वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे। सो अब बीच में जिनको भी देखेंगे कि उनमें से कोई आपको कंफर्टेबल लगा नहीं इन कंडीशंस में अभी ये शॉर्ट मैच में। उसकी वजह टेक्निकलिटीज भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनता नहीं था। मतलब आज पहले तो ये स्कोर होने नहीं चाहिए था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 93 नहीं पाकिस्तान को खाना चाहिए था। नसीम को सोचना पड़ेगा। नसीम मुझे अच्छी बॉलिंग तो वो कर रहा था, लेकिन वो उस तरह से रिदम में नजर नहीं आ रहा जिस तरह से इंजरी से पहले था। इवन ओडीआई सीरीज में भी आप देखें उसने आउट वगैरह सब कुछ किए, लेकिन वो जो इम्पैक्ट उसका नजर आता था ना, वो नजर नहीं आया हमें। वो एग्रेशन, वो इम्पैक्ट, सो वो आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए उसको। बाकी आई थिंक एक मैच से डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये किसी भी तरफ जा सकता था। मैच 7 ओवर्स का मैच था और मोस्टली ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जाना था, क्योंकि वो कंडीशंस उनको पता है। और टी20 में इतना ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। बाकी आई थिंक मैच किसी भी तरफ जा सकता है। ये तो प्रॉपर T10 से भी आगे चली थी बात और 7 ओवर्स का मैच था। और एक दफ़ा मैं आपको कंप्लीट स्कोर कार्ड भी बता देता हूँ कि क्या हुआ मैच में। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और मैथ्यू शॉट और जेक फ्रेजर मगर्क ने ओपन किया, जो कि ओडीआई सीरीज में भी इन्होंने किया था। तो कोई ऐसी उन्होंने 2 चौके लगाए थे फ्रेजर मगर्क ने, लेकिन एक छक्का उसने लगाया था मैथ्यू शॉट ने, लेकिन फिर वो आउट हो गए। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने एक अच्छी इनिंग खेली, 1 डाउन आए वो और 43 किया उन्होंने 19 बॉलों पे, 3 छक्के 5 चौके लगाए, जो कि आई थिंक उन पर ड्यू था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और उसके बाद टिम डेविड आए थे, उन्होंने 10 किया। फिर मार्कस स्टोनिस आए थे, उन्होंने 21 किया 7 बॉलों पे, जो कि आई थिंक वहाँ तक मैच ले गया था। सो आई थिंक वहाँ से इन दोनों को, अब मैक्सवेल ने 43 मारा है 19 बॉलों पे 226 के स्ट्राइक रेट से। सो वहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान को सेंसिबली थोड़ी सी बॉलिंग करनी चाहिए थी, जो कि आई थिंक उनको सूट तो कंडीशंस करती थी, तो वो किसी भी तरफ जा सकती थी। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो डिसेंट मैच था। इस पर कुछ बात नहीं की जा सकती कि किसी भी तरफ जा सकता था मैच, और वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया। पाकिस्तान की बॉलिंग देखे तो एक्सपीरियंस आपको नजर आता है, लेकिन वही बात आ जाती है कि स्कोर ज़्यादा खा लिया था। तो वो 1-2 ओवर जो बुरे हो गए नसीम के भी, सो वो किसी भी तरफ मैच जा सकता था, तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया। शाहीन ने 2 ओवर में 25 रन दिए 12.5 की इकोनॉमी से, और नसीम ने 37 रन दिए 2 ओवरों में 18.5 की इकोनॉमी से। हारिस ने 21 रन दिए और एक ओवर उनका अच्छा था, लेकिन फिर उनको मार पड़ी। एक आउट उन्होंने भी किया, नसीम ने भी एक आउट किया, और उसके बाद अब्बास अफरीदी ने डिसेंट बॉलिंग की। एक ओवर में उन्होंने किया 19, एक ओवर में 9 रन दिए और 2 आउट किए उन्होंने।
सो यहाँ पे अब ये चीज़ देखने वाली है कि अब्बास ने बेहतर बॉलिंग की और इसने आगे बेहतर बैटिंग भी की, तो इसको ये चीज़ इसका पता चलता है कि इसको कंडीशन सूट करती हैं ये वाली। सो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो साजिद फरहान ने ऊपर से आगे 2 चौके तो लगाए, लेकिन वो फिर आउट भी हो गए। लेकिन आई थिंक यहाँ पे कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे रिजवान और बाबर को ही ओपन करना चाहिए था, और नीचे से भी अगर आप देखें तो इनएक्सपीरियंस टीम आपको नजर आती है। अब बाबर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा था इन कंडीशन में क्योंकि वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। रिजवान वो भी जल्दी आउट हो गए थे। सो आई थिंक वो शुरू में किसी ने टाइम लेने की कोशिश भी नहीं की ना। वो भी आई थिंक थोड़ा सा की जा सकती थी कि 2-3 बॉले आप खेल लो, जरा सिंगल डबल लो, जरा बैट को बॉल लगे। सो बाद में जाके आप अगर आप 2-3 ओवर्स में 25-30 करते हो आप, तो उसके बाद आप मैच खींच सकते थे। 4 ओवर्स आपके पास थे, 50-60 रन किए जा सकते हैं, आपकी बैटिंग लंबी थी। सो वो उसके कोई प्लानिंग उस तरह से मुझे नजर आई नहीं बैटिंग में। लेकिन वही बात की जा सकती है कि तब भी गारंटी कोई नहीं थी, क्योंकि अब उस्मान को आप देखेंगे, उस्मान जब आया तो वो क्रॉस बैट से शॉट खेल रहा था सीधा। तो वहाँ पे वो एटलीस्ट वो बॉलिंग जो थी वो गुड लेंथ पे हो रही थी, लेकिन वो बाउंस उसको इतना मिल रहा था कि वहां से वो टच भी नहीं कर पा रहा था बॉल। उसके बाद सलमान आया, सलमान और रिजवान तो एक ही तरह से आउट हुए हैं दोनों। इरफान इरफान का भी आई थिंक थोड़ा सा उसको टाइम उस वक्त भी 1-2 बॉलें खेल लेता, लेकिन उसने खेली तो सही 1-2 बॉलें, लेकिन वो बैट को लगी नहीं, फिर वो भी जल्दी आउट हो गया। अब इस पर कोई बात नहीं, ज्यादा बात नहीं की जा सकती। हसीबुल आया, उसने 1-2 शॉट अच्छी मारी, एक छक्का उसने अच्छा मारा, एक चौका मारा। सो बैटिंग पाकिस्तान की काफ़ी लंबी थी। अभी शाहीन भी बैटिंग कर रहा था, उसने भी 11 किया। नसीम अभी खड़ा हुआ था, आखिरी बॉल पे आउट हुआ, उसने 1 बॉल खेला। अब्बास ने 20 किया 10 बॉलों पे, एक छक्का 2 चौके लगाए। सो वो आई थिंक ये चीज़ें हमें थोड़ा सा देखनी चाहिए थी। प्लानिंग बेहतर हो सकती थी, लेकिन बैटिंग में हो सकती थी प्लानिंग, लेकिन बॉलिंग आई थिंक हमने बुरी की है। बॉलिंग बेहतर बहुत की जा सकती थी, और पाकिस्तान ने 64 किया, 9 आउट पाकिस्तान के हो गए थे। सो आई थिंक ये इस पर कोई इतना क्या कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत बुरा किया। ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। बाकी आई थिंक आने वाले भी 2 मैचेस हैं, उसमें आई थिंक पाकिस्तान को कम बैक करना चाहिए और जीतना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर पूरे मैचेस होंगे ना तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि वो ये मैच जीत सके। वो इसलिए क्योंकि पूरे मैच का मतलब ये है कि अगर ये भी पूरा मैच होता ना तो अब मैक्सवेल ने 43 अपना कर लिया था 7 ओवरों में। सो अब यहाँ पे इनके आउट ही होने थे, अब यहाँ पे इनकी टेल आनी थी, उसके बाद 4 आउट इनके हो गए थे। सो बैटिंग जो प्रॉपर थी ना, अभी उन्होंने 20 ओवर खेलने थे, 13 ओवर और खेलने हैं। सो वो जब आउट होते जाते हैं ना तो फिर वो शुरू में थोड़ा टाइम होता है कि जहाँ पे आप एक स्कोर कर जाते हो, लेकिन फिर जब आउट होते जाते हैं तो फिर वो एकदम कोलैप्स एक होता है। सो इसी तरह से होना था, और मैं आने वाले टाइम में भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर पूरे 20 ओवर का मैच हो तो आई थिंक एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, स्किल लेवल इनका बहुत बेहतर है इनकी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन आई थिंक जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, नसीम को थोड़ा सा देखना चाहिए। आई थिंक इनकी बात करेंगे तो आई थिंक ये बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। इसमें कोई हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत बुरा खेला है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला। ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। T10 फॉर्मेट मुझे वैसे ही बड़ा जहर लगता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और आई थिंक उसमें जहाँ पे सोचना ही आपने कुछ नहीं है तो फिर आई थिंक वो उसकी कमर्शियल सेंस बस बनती है, तो वो इस वजह से बस करवा देते हैं। सो इस मैच का भी बस इतना इसी हद तक ताल्लुक था, और बाकी आई थिंक डिसेंट मैच था। ऑस्ट्रेलिया 1-0 से लीड ले गई है, 2 मैचेस पड़े हैं, परसों मैच दूसरा भी है 16 को, उसके बाद फिर आई थिंक 18 को है, और फिर ये T20 सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी सीरीज शुरू होंगी। कुछ 1-2 चीज़ें अभी मैं देख रहा था, निजम सेठी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, उस पर आई थिंक मुझे बात करनी चाहिए। वो आई थिंक और उस पर जो तज्जिए किए जा रहे हैं ना वो बड़े अजीब से हैं। वो मुझे बड़े अजीब से लगे, ऐसा लगता है कि बिल्कुल नॉनसेंस है वो चीज़। सो उस पर आई थिंक बात करते हैं दूसरी वीडियो में, और फिर मुलाकात होती है आपसे।